नमस्कार। चलिए, आज एक ऐसे टॉपिक को समझते हैं जो बहुत ज़रूरी है, खासकर उन सभी बीए एएमएस स्टूडेंट्स के लिए जो अपना रिसर्च पेपर या थीसिस तैयार कर रहे हैं। हम ये जानेंगे कि आयुर्वेदिक रिसर्च को सही तरीके से रिपोर्ट करने के लिए कौन सी गाइडलाइंस हैं और ये गाइडलाइंस कैसे आयुर्वेद को दुनिया भर में एक मजबूत पहचान दिला सकती हैं। तो सबसे पहले एक बुनियादी सवाल, कोई भी हजारों साल पुराना ज्ञान आज के मॉडर्न साइंस के दौर में भरोसा कैसे जीत सकता है? सोचने वाली बात है ना? और इसका जवाब छिपा है स्पष्ट, पारदर्शी और भरोसेमंद रिसर्च रिपोर्टिंग में। जी हाँ, यही वो पुल है जो हमारी प्राचीन समझदारी को आज की वैज्ञानिक कसौटी पर खरा उतारता है। तो आइए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। हमारा पहला सेक्शन है विश्वसनीयता की खोज। यहाँ हम समझेंगे कि आखिर ये रिपोर्टिंग इतनी ज़रूरी है ही क्यों। देखिए, आज की दुनिया में साइंस की एक ही भाषा है और वो भाषा है मानकीकरण की, यानी स्टैंडर्डाइजेशन की। अगर आयुर्वेद को ग्लोबल स्टेज पर अपनी जगह बनानी है तो उसके रिसर्च को भी इसी भाषा में बात करनी होगी, मतलब पूरी पारदर्शिता और सटीकता के साथ। तो अब बात आती है कि एक रिसर्चर इसके लिए क्या करें। इसके लिए हमारे पास एक पूरी रिपोर्टिंग टूल किट है। इन्हें बस नियमों की तरह मत देखिए, ये वो औजार हैं जो रिसर्च को सफल बनाने में मदद करते हैं। इस टूल किट का सबसे पहला टूल है केयर गाइडलाइंस। ये खास तौर पर केस रिपोर्ट्स के लिए है, मतलब जब किसी एक मरीज के केस को विस्तार से बताया जाता है तो ये गाइडलाइंस पक्का करती हैं कि हर जानकारी सटीक और पूरी हो। इससे हर केस एक गहरी और मूल्यवान कहानी बन जाता है। अगला नंबर है कंसॉर्ट स्टेटमेंट का। इसे आप रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स यानी आरसीटीज का गोल्ड स्टैंडर्ड समझ सकते हैं। इसमें एक चेकलिस्ट और एक फ्लो डायग्राम होता है जो ये पक्का करता है कि क्लिनिकल ट्रायल्स की रिपोर्टिंग का लेवल एकदम टॉप क्लास हो। और तीसरा जरूरी टूल है अराइव गाइडलाइंस। ये जानवरों पर होने वाले रिसर्च के लिए है। इसका मकसद डबल है, एक तो जानवरों के साथ नैतिक व्यवहार हो और दूसरा एक्सपेरिमेंट के नतीजों को कोई और भी दोहरा सके, जिसे हम रिप्रोड्यूसिबिलिटी कहते हैं। अच्छा, अब जरा इस टेबल पर एक नजर डालिए। ये इन तीनों गाइडलाइंस का निचोड़ है। केयर केस रिपोर्ट्स में पारदर्शिता लाता है, कंसॉर्ट क्लिनिकल ट्रायल्स में सटीकता लाता है और अराइव एनिमल स्टडीज में पुनरावृत्ति को सुनिश्चित करता है। लक्ष्य एक ही है, मजबूत और विश्वसनीय रिसर्च। कंसॉर्ट का फ्लो डायग्राम देखकर शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर असल में ये बस 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, इनरोलमेंट, यानी कितने लोगों को स्टडी में शामिल किया गया। दूसरा, इंटरवेंशन एलोकेशन, यानी किसे कौन सा ट्रीटमेंट मिला। तीसरा, फॉलोअप और चौथा, डेटा का एनालिसिस। बस इतना आसान और पारदर्शी। ठीक है, तो अब तक हमने क्या की बात की। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे, मतलब इन इंटरनेशनल गाइडलाइंस को हम असल में आयुर्वेदिक रिसर्च में इस्तेमाल कैसे करेंगे। यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात समझने वाली है। जैसा कि CCRAS की सिफारिशों से भी पता चलता है, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स अपनाने का मतलब आयुर्वेद को बदलना नहीं है। इसका मतलब है आयुर्वेद की ताकत को उस भाषा में दुनिया के सामने रखना जिसे पूरी दुनिया समझती है। और इस स्लाइड पर देखिए कि फ़र्क कितना बड़ा है। एक तरफ है बिना गाइडलाइंस के की गई रिसर्च, जहाँ सब कुछ धुंधला है, दोहराना मुश्किल है और भरोसा कम है। और दूसरी तरफ है गाइडलाइंस के साथ की गई रिसर्च, जहां हर चीज शीशे की तरह साफ है और जिसकी पहुंच दुनिया भर में है। फर्क साफ नजर आता है। तो असल में ये गाइडलाइन सिर्फ नियम नहीं है, ये एक ट्रांसलेटर की तरह काम करते हैं जो आयुर्वेद रिसर्च की गहरी और बारीक बातों का ग्लोबल साइंस की भाषा में अनुवाद करते हैं ताकि सब उसे समझ सके। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, तो क्या इन सब बातों का असली मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म में इसका क्या असर होगा? ये सेक्शन इसी बारे में है, एक ऐसी रिसर्च विरासत बनाने के बारे में जो आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखाए। इस चार्ट को देखिए, पारदर्शिता जो केयर से आती है, सटीकता जो कंसॉर्ट से मिलती है और पुनरुत्पादन जिससे अराइव पक्का करता है। ये सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि ये वो 3 मजबूत खंभे हैं जिन पर भरोसे की इमारत खड़ी होती है। तो जब भी कोई अपना अगला रिसर्च पेपर या थीसिस लिखे, इस ब्लूप्रिंट को हमेशा ध्यान में रखें। सबसे पहले अपने अध्ययन के लिए सही गाइडलाइन चुनें, फिर शुरू से ही उसकी चेकलिस्ट को अपना साथी बना लें। हर कदम को पूरी ईमानदारी और सफाई से रिपोर्ट करें और आखिर में एक ऐसी रिसर्च कहानी दुनिया को बताएं जो पूरी हो, पारदर्शी हो और प्रेरणा दे।
एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये सिर्फ एक एकेडमिक ज़रूरत नहीं है, ये आयुर्वेद विज्ञान का एक ग्लोबल एम्बेसडर बनने का मौका है। अच्छी रिपोर्टिंग के जरिए हर रिसर्चर इस प्राचीन ज्ञान को दुनिया में एक नई बुलंदी पर ले जा सकता है। तो हम इस आखिरी विचार के साथ समाप्त करते हैं। आपका रिसर्च दुनिया को कौन सी कहानी सुनाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो न सिर्फ आपके काम की दिशा तय करेगा, बल्कि उसकी विरासत को भी बनाएगा।